आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ना, जैसे फाइनेंशियल फार्मूला आप लोग को पढ़ा ही रहे हैं। कोई भी लोग होम लोन लेते हैं, ब्याज देना पड़ता है। अब ब्याज जब हम देते हैं तो आप लोग 3 फार्मूले भी पढ़ाए हैं, आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीएमटी। जो तीनों फार्मूले हैं ना, ये तीनों एक एक महीने का ही रिकॉर्ड बनाते हैं। आईपीएमटी का पूरा नाम इंटरेस्ट पर मंथ टर्म, यानी एक महीने का क्या निकालेगा, इंटरेस्ट। पीपीएमटी प्रिंसिपल पर मंथ टर्म, यानी एक महीने का क्या निकालेगा, प्रिंसिपल अमाउंट। पीएमटी पर मंथ टर्म, एक महीने का इंस्टॉलमेंट जो आपको जमा करना होगा, जिसे ईएमआई कहते हैं। और पीएमटी जब हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जुड़ा होता है ना। अगर हम मान लीजिए हमारे पास समय मिला है 12 महीने, कितना मिला समय, 12 महीने। ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ जैसे शुरू करते हैं फिर सीट बना के तब दिखाते हैं आपको। यहाँ आए और हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क, कहाँ है, दिख रहा है आपको, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिब्रे ऑफिस 6.3। आप यहाँ से लिब्रे ऑफिस कैल्क पे क्लिक करेंगे, खुल के आ गया कैल्क। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, ये हो गया। और कर लीजिए, यहाँ मान लीजिए मैं टाइप कर दिया हूँ होम लोन, ठीक है। और इधर आके हम टाइम ले रहे हैं और इंटर करके हम आके रेट इंटर कर दें। देखना मैं होम लोन जो ले रहा हूँ वो 5 लाख, कितना ले रहा हूँ, 5 लाख। और इसको मुझे 2 साल में जमा करने, कितने साल में, 2 साल में। और जो इस पर ब्याज दे रहा हूँ वो 9% दे रहा हूँ, ठीक है। 2 साल समय है, 9% एनुअल ब्याज है और कुल लोन कितना है, 5 लाख। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ आते हैं। अगर आप इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट करके बोल्ड, अगर आप आएंगे और लिखते हैं निकालने के लिए, अगर आप इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो लिखते हैं आईपीएमटी, और इस बगल में आएंगे और लिखेंगे आप पीपीएमटी और बगल में पीएमटी, यही ना। और अगर आप मंथ लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ आके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप गैपिंग के लिए एक कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस दबाएंगे आप और यहाँ से कुछ मिल जाएगा, आप इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद इंटर, आपके पास एक कॉलम भी। अब टोटल समय आपके पास कितना है, 2 साल, 2 साल है ना। और आपको 24 महीना, तो आप देखना 24 महीना के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंटर 2, और आप 1 और 2 को नॉर्मली अपने माउस से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्लस वाला सिंबल पकड़ के हम नीचे तरफ ड्रैग करके ले जाएंगे, कहाँ तक, 24 तक, 24 तक। मुझे इसका इंटरेस्ट जानना है, क्या जानना है, इंटरेस्ट। अगर आप इसको भी मोटा करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ सेट करके यहाँ से बी पर कर देंगे, थोड़ा सा कलर कर लेंगे। आपको इंटरेस्ट निकालना, आईपीएमटी ब्रैकेट, मैंने बताया, और एक मंथली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से एक महीने का ही ब्याज कैलकुलेट होगा। कामा देंगे आप, कह रहे सर पीरियड बताइए, पीरियड इसके बाद आप फिर कामा देंगे कीबोर्ड से
और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे ENPR टोटल समय आपके पास कितना है, 2 साल, तो मैं 2 साल लिख के आऊँ, एनुअल में है, ये करना है मंथली में, तो वो ईयरली में है ना, मंथली में कन्वर्ट करना है तो इंटू कर दिया जाए कितने से, 12 से। और कामा हमसे पूछा जा रहा है कि आप पीवी बताइए, प्रेजेंट वैल्यू है मेरे पास, ब्रैकेट में बंद करूंगा और इंटर दबाऊंगा तो मेरे नेगेटिव में हमारा अमाउंट आ रहा है। नेगेटिव में आने का रीजन क्या है कि हम ऑलरेडी 5 लाख लोन लिए हैं और जो इंटरेस्ट निकाले तो पूरा का पूरा, इसका मतलब है कि वो तो नेगेटिव में आना ही आना है। अगर आप पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो आप फार्मूले के आगे माइनस लगाएंगे या तो प्रेजेंट वैल्यू के आगे क्या लगाएंगे, माइनस, और इंटर दबा देंगे तो आपका कुछ तरीके से आ जाएगा। कर लेंगे, पूरा निकालना है अगर आपको तो क्या करना, यहां से इसको एडिट करना और इसको डेट को सेलेक्ट करके, डेट को आप सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, लॉक या फ्रीज कहते हैं, क्या दबाएंगे, F4 की। ऐसे ही आप इसको छोड़ दीजिएगा और आप यहाँ से किसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ENPR को, और इसको भी लॉक करके, प्रेजेंट वैल्यू को लॉक करके आप इंटर, नीचे तक आना है, आप यहाँ से पकड़ के ट्रैक करके लेके आ जाएंगे 14, कहाँ तक कर लेंगे। आपको PPMT निकालना है तो आप इक्वल करेंगे, आप PPMT लिखेंगे ब्रैकेट कर, वैसे ही आएंगे, कह रहा रेट बताइए, रेट हमारा कौन सा है, मेरा डिवाइड कितने से कर दिया जाएगा, 12 से, कामा कह रहा है कि पीरियड बताइए, ये मेरा है, कामा देंगे, ये कहा जा रहा है कि आप NPR बताइए, नंबर ऑफ पीरियड, टोटल समय कितना मेरे पास, 2 साल, महीने में कन्वर्ट करना है तो इंटू कितना कर दिया जाए, 12 से, और कामा देंगे, कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू बताइए, तो आप प्रेजेंट वैल्यू क्लिक कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और क्या दबा देंगे, इंटर। जैसे आप इंटर दबाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का अमाउंट आ गया है। अब आप फिर निगेटिव में हैं, आप इसको एडिट करिए और फार्मूले के आगे आके क्या लगा दीजिए, माइनस, और क्या दबाना आपको, इसी तरह सबका निकालना है, आप F2 करिए और यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, लॉक, फ्रीज भी कह सकते हैं, और इसको भी, और यहाँ से फ्रीज करने के लिए कोड से F4 की दबाएं, इंटर करेंगे हम और यहाँ से क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे और करेंगे और लिखेंगे यहाँ से PM और ब्रैकेट लगाएंगे, कहा जा रहा है हमसे रेट बताइए, रेट देंगे, मेरा रेट, और डिवाइड कर दिया जाए कितने से, 12 से, के बाद कामा, कहा जा रहा है हमसे NPR बताइए, मेरा NPR, इंटू कर देंगे हम लोग 12 से, कामा देंगे, प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके पाएंगे और F2 करेंगे, यहाँ से माइनस लगा के इंटर के माइनस हट जाएगा, निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको सबका निकालना तो आप इसको एडिट करिए और यहाँ पे आके इसको क्या कर दीजिए, लॉक, एडिट करके यहाँ पे आके इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, लॉक करना है यहाँ पे और यहाँ लॉक करके फिर दबाएंगे और यहाँ से ड्रैग करके हम ले आएंगे, एक बराबर हमारी किस्त आनी चाहिए, तो बराबर है, एक बराबर किस्त है, यही PMT वाला जो आता है ये मेरा इंस्टॉलमेंट बनता है, इसे ही मुझे हर महीने क्या करना पड़ता है, चुकाना होता है, जिसमें हमारा प्रिंसिपल और हमारा इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, जुड़ा होता है। आप अलग सेल में भी देखना चाहें तो बगल में आप आगे देख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, इक्वल करिए, आप अपना IPMT लीजिए और प्लस करिए किसको, PPMT को, यानी ब्याज प्लस मूलधन, दोनों को जब आप जोड़ेंगे और इंटर मारेंगे के हिसाब से आपका यहाँ पे वही वैल्यू फिर आपको फाइंड होना। क्या कुछ अलग आ रहा है, सेम ही है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप फार्मूले से निकालना चाहें तो किससे निकालेंगे, ये हमारे रही फॉर्मूला, आई बात समझ में। अब होता ये है हमारे साथ
कि कोई ऐसा शख्स आए और हमसे पूछे, जब हम कोई चीज लेने जाते हैं दुकान पे तो तमाम क्वेश्चन हमारे बीच आते हैं। अब फाइनेंसर हम बैठे हैं, हम दे रहे हैं, वो कहेगा ठीक है टोटल बताइए कुल मिला के हमारे पास कितना ब्याज मुझे देना होगा, टोटल ब्याज मुझे कितना देना होगा। या फिर 20 से ही पूछ दे बताइए सर दो महीने शुरू करेंगे हम, 5वें महीने तक का मेरा कुल ब्याज कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली एक चीज करेंगे ना, आप कहेंगे कि चलिए सर बता देता हूं, तो आप इस तरह से निकाले रहेंगे तो आप इक्वल करेंगे और 2 से लगाकर 5 करेंगे, चलिए यही करेंगे और ब्रैकेट बंद करके क्या दबा देंगे, इंटर। ना आया, गलत है क्या? देखिए सेल अगर लॉक है तो फिर दिक्कत करेगा, आपको यहाँ पे फार्मूला तो लगाना पड़ेगा। इक्वल आप लिखेंगे सम, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट, और 2 से लगा कहाँ तक, 5 तक, और ब्रैकेट बंद करके कुल मिला कितना ब्याज हुआ, कुल का अरे दूसरा महीना निकाले, तीसरा महीना, चौथा महीना और 5वें महीना, 1 महीना ही, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कुल 4 महीने, 2 से लगा 5 तक का कितना आया, 3,557 रुपये, कितना है। आप इसी चीज को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला है, आप इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट लगाएंगे। जब आप ब्रैकेट लगाएंगे आई, तो पूछा जा रहा है आपसे रेट, रेट सेलेक्ट करिए और डिवाइड, क्या करिए आप, डिवाइड कितने से, 12 से, कामा कहा जा रहा है एनपीआर, बताइए एनपीआर मेरा कितना है, मेरा इनटू कितने से करेंगे, 12 से, कामा देंगे, हमसे पूछा जा रहा है पीवी बताइए, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, फिर कामा, ये अब यहाँ पे कह रहा है यस, क्या आया है, यस। यहाँ पे एक चीज देखना, कह रहा द स्टार्ट पीरियड, यस का मतलब स्टार्ट, फिर कामा देख क्या दिया, ई का मतलब एंड, यस का मतलब स्टार्ट, ई का मतलब एंड, यानी आप कहां से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन करना, द फर्स्ट पीरियड टू बी टेकन इनटू अकाउंट, यस इक्वल टू 1 डिनोट द वेरी फर्स्ट पीरियड। तो हम कहां से शुरू करना चाह रहे हैं, दूसरे महीने से, किसको सेलेक्ट कर लिए, दूसरे महीने को। इसके बाद हम ना कामा देंगे, हमसे पूछा जाएगा अब ई के बारे में, किससे पूछा जा रहा है, ई के बारे में, लिखा है द एंड पीरियड, द लास्ट पीरियड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। आप लास्ट पीरियड हमारा कौन सा था, 5वां महीना, किसको सेलेक्ट कर लिए, 5वें महीने, और कामा देंगे। तो हमसे अब कहा जा रहा है टाइप, आपको टाइप के बारे में कल मैंने बताया था, 1 आएगा और 0 आएगा। ब्याज जो कैलकुलेट होगा वो शुरू वाले महीने से, मतलब जिस तारीख से हम किसी को कोई पैसा वैसा दिए उसी तारीख से कैलकुलेट करना है तो 1, और नहीं तो 0। और जब हम फाइनेंस कुछ कराते हैं तो अक्सर करके हम सोचते हैं लास्ट वाले महीने काहे हम शुरू से पैसा दे, तो यहाँ पे 0 लिखना, 0 लिखेंगे तो कह रहा देखना 1 डिनोट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और 0 का मतलब एट द एंड, लास्ट महीने। तो मैं यहाँ से आके क्या लिख दिया, और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबाऊंगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास उतना ही पैसा आया जितना आया था, 13,557 रुपया 29 पैसा, और उतना ही पैसा आया 13,557 रुपया। आप F2 लग करके इसको एडिट करके ना, ये आगे आके क्या लगा देंगे, माइनस, तो फिर आपका तो चीज है हट जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो बीच से कोई कुछ भी आपसे सवाल करे कि आप बता दीजिए टोटल मेरा ब्याज बता दीजिए, केवल ब्याज बताइए सर मेरा कितना होगा 24 महीने का, तो आप क्या करेंगे, 24 महीने का ब्याज निकालना है तो जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, इतना। ये बताइए अगर 60 महीने तक होगा तो आप 60 महीने तक ऐसे ड्रैग करके ले जाएंगे। ये तो मैं छोटा सा एक आंकड़ा आपको बता दिया हूँ, 12 महीने का निकाल के, 5 साल समय मिल जाए, जैसे 5 साल आप यहाँ पे करेंगे कुल मिला कितना महीना हो जाएगा, 60 महीना। तो 60 महीने का अगर आपको ब्याज बताना होगा तो क्या करेंगे, आप 60 महीने तक ड्रैग करके ले जाएंगे, नहीं, एक बार में आप उसका निकालेंगे। यहाँ आइए, आप इक्वल लिखे और यहाँ पे लिखे फ्रॉम IPMT, और यहाँ से क्या ब्रैकेट, पूछेगा आपसे रेट, रेट मेरा कौन सा है, यही है, आप डिवाइड कर दीजिए कितने से, 12 से,
कामा आपसे पूछा जा रहा है एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड ये रहा, इनटू कर दीजिए कितने से, 12 से, कामा आपसे पूछा जा रहा है पीवी प्रेजेंट वैल्यू ये रहा, कामा अब आपसे पूछा जाएगा ई स्टार्ट आप कहाँ शुरू करेंगे, वो पहले महीने से। आप मैनुअली लिख भी सकते हैं, आप यहाँ पे पहला महीना कामा आप दीजिए, कह रहा है ई यानी इंड वाला महीना, इंड वाला मेरा महीना कौन सा है, 24। किसको सेलेक्ट कर लिए, 24 को। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा 1 या 0, तो आप यहाँ पे आके क्या लिख दीजिएगा 0, और ब्रैकेट बंद करके क्या दबा दीजिए इंड। टोटल मिला के आपका ब्याज कितना आया, आप इसके आगे माइनस लगा दीजिए। टोटल ब्याज कितना आया, 48,216 रुपया 61। अब आप अपनी जानकारी के लिए जोड़ के देख सकते हैं, एक चीज जोड़ के देख सकते हैं ना। देखिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा सेलेक्ट हो जा भाई, सेलेक्ट हो गया। इसका ठीक नीचे इसके आंसर आ जाए तो देखिए ऑटो सम मिलेगा, यहाँ पे सम पे क्लिक कर दीजिए, 48,216 रुपया 91 पैसा, वही तो हमारा ऊपर आया है 48,200। तो आपको बहुत बड़ा सीट बनाने की जरूरत नहीं है, एक फार्मूला कम IPMT एक बार में आपका पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के आ जाएगा। ऐसे ही आपको बीच में प्रिंसिपल भी कैलकुलेट करने हो, क्या कैलकुलेट करने हो, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए भी आप कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे देखिए। इसके लिए इक्वल करिए आप और आके IPMT नहीं, यहाँ पे हमें लिखना होगा CUMPRINC, और यहां से ब्रैकेट। आपसे क्या पूछा जाएगा, रेट, क्या पूछा जाएगा, रेट। आप रेट सेलेक्ट करेंगे, यही रेट तो है मेरा, डिवाइड कितने से, 12 से, कामा देंगे, कह रहा सर एनपीआर बताइए, ए रहा, इनटू कितने से, 12 से, कामा आपसे कहा जाएगा सर प्रेजेंट वैल्यू बताइए, प्रेजेंट वैल्यू ये रहा मेरा, कामा फिर आप यस स्टार्ट कहां से करेंगे, कहां से, पहले महीने से, कहां तक देखना चाह रहे हैं, 7वें महीने तक, किसको सेलेक्ट कर लिया 7, क्यों यहाँ पे आगे 0, ब्रैकेट बंद करके इंटर, कुल कितना आया 1,36,600, और अगर माइनस में आ रहा तो F2 दबा के इसके आगे क्या लगा देंगे, कर लेंगे। यही अगर आप मैनुअली जोड़ के भी देखना चाहें ना, फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो भी इतना ही आएगा, इक्वल क्या लिखेंगे आप, सम। और मैं कहां तक निकाला था अभी बताइएगा मुझे एक बार, एक से लगा के, यही है ना पीपीएमटी, एक से लगा के कहां तक, 7 तक, और ब्रैकेट बंद इंटर, 1,36,691 पैसा। दोनों अमाउंट में कोई अंतर, फार्मूला वाला बेस्ट। कार्ड क्या है, क्योंकि अगर 60 महीना होगा तो हम यहाँ पे 60 महीने तक ड्रैग करके क्यों ले जाएंगे, क्यों सेलेक्ट करेंगे, एक बार फार्मूला लगाएंगे, कई बार में आंसर आ जाएगा। ये आपको इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहें, इस तरह से भी सही आएगा और इस तरह से भी सही आएगा। आई मेरी बात समझ में। तो बीच में से किसी भी हमें महीने का ब्याज निकालना होगा या प्रिंसिपल निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो फिर लिख लिया जाए, लाइव वाले तो अपना स्क्रीनशॉट ले शॉट ले सकते हैं, उनके क्लास भाई लाइव वाले आप लोग भी लिखेंगे, बस ऐसे ही हो जाएगा, लिखवा देते हैं आज इन लोगों को भी, देख ले बड़ा फार्मूला है। यहाँ आ जाते हैं भाई, और हम लोग ना फार्मूला को एक बार देख लेते हैं, इक्वल करेंगे और लिखेंगे CUMP IPMT, जब ब्रैकेट लगाएंगे तो देखिए ऐसे कुछ आया, लिखेंगे क्या हम लोग, कहाँ है लिखने वाला, देखो भाई यहाँ आए, क्या लिखेंगे, इक्वल CUMIPMT, इसके बाद ब्रैकेट, आपसे क्या मांगा जाएगा, रेट, फिर क्या मांगा जाएगा,
NPR, फिर क्या मांगा जाएगा, PV, इसके बाद यस, इसके बाद E, इसके बाद टाइप, इसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर। क्लियर? ये आपका फार्मूला हो गया। इससे क्या निकाल पाएंगे आप, क्या निकाल पाएंगे भाई, इंटरेस्ट। क्या निकाल पाएंगे, इंटरेस्ट। अब रेट का मतलब समझ ही गए हैं आप, किसको सेलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट को। किसको सेलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट को। और अगर आपको महीने में कन्वर्ट होगा तो किससे भाग दे देंगे आप, 12 से। फिर इसके बाद ENPR, टोटल आपका समय कितना, जैसे हमारा कितना 2 साल, तो हम किसको सेलेक्ट कर रहे थे, 2 साल को। PV का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जितने पर आपका लोन है। यस का मतलब यहाँ पे किससे है, स्टार्ट से। आप मतलब कहाँ से कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, जैसे कुल मिला 24 महीना है, हम 5वें महीने से कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो किसको सेलेक्ट करेंगे, 5 वाले को। अब यहाँ से फिर हमें क्या पूछा जाएगा, ई का मतलब एंड, एंड का मतलब समाप्त। कहां पर आप समाप्त करना चाह रहे हैं, 5 से शुरू किए 15 में समाप्त करना चाह रहे हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे 15। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा टाइप, टाइप में आएंगे तो 2 चीज आएगा, 0 और 1। ये को कैलकुलेट डालेंगे एंड ऑफ मंथ, महीने के लास्ट किससे कैलकुलेशन करेगा, 1 लिखेंगे तो महीने के शुरू से। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, 0 का। तो महीने के लास्ट से कैलकुलेशन होना शुरू होगा। इसके बाद क्या दबा देंगे, इंटर। आगे बात समझ में, नोट करिए। हो गया, देखिए ऐसे ही एक फार्मूला हम लोग पास और आएगा, सेम चीज होगा, बस यहाँ पे आ जाएंगे। फार्मूला हम लोग ये वाला इस्तेमाल ना करके लोग इक्वल करेंगे और लिखेंगे, ठीक है, इक्वल फ्रॉम प्रिंट, इसके बाद ब्रैकेट में आपसे क्या मांगा जाएगा, रेट। सेम चीज वही होगा, बस फार्मूले का नाम आपको क्या करना है, चेंज। रेट NPER, क्या पूछा जाएगा, टाइप, ब्रैकेट बंद करके इंटर। बाकी चीजें आप वैसे ही करेंगे जैसे उसमें किए रहेंगे, वही काम इसमें करें। फार्मूला का नाम बस आप क्या करेंगे यहाँ पे, चेंज। नोट कर लीजिए, हो जाएगा।